हेलो दोस्तों, मोगो इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मोगो इंस्टीट्यूट आज से आपकी नाटा 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करा रहा है। आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता हो, ये एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे वीडियो का नाम होने वाला है एवरीथिंग टू नो अबाउट नाटा 2026। तो इसमें सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से आपने एग्जाम डेट चूज करनी चाहिए, और कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, और कितना कट ऑफ जनरली जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से आपने नाटा 2026 के लिए टारगेट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप नाटा की क्लासेस इतना लेट क्यों स्टार्ट करते हो या फिर कब स्टार्ट कर रहे हो। तो जनरली हम एक फिलोसफी पे काम करते हैं कि अगर कोई काम हमने हाथ में लिया है तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो जनरली पहले जेई का पेपर अब खत्म हो गया है, आंसर के आने में भी 20 दिन लगेंगे ऑलमोस्ट ऑल। तब तक हम नाटा की प्रिपरेशन अब अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर सिलेबस क्या होता है और पेपर पैटर्न क्या होता है। तो पहले सिलेबस से स्टार्ट करते हैं और सिलेबस देखते हैं कि क्या होगा। तो देखो दोस्तों, नाटा 2026 का सिलेबस जो है ये काफ़ी सिमिलर टू जेई होता है, बट इतना भी नहीं होता कि आप बोलोगे सर जेई की स्टडी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज़ें देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइंग की बात करता हूँ। ड्राइंग में देखो 3 क्वेश्चन आपको आते हैं, इसमें कोई और का क्वेश्चन नहीं आएगा। कंपलसरी टॉपिक रहते हैं और तीनों ही एग्जाम में करना कंपलसरी है। तो जो फर्स्ट टॉपिक होगा जिसे हम 1A बोलते हैं, तो ये होता है आपका 2D कंपोजिशन, या फिर इसमें लोगो पूछा जाता है, या फिर इसमें पोस्टर डिजाइन एंड सीनिएज, और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। जनरली आपको लोगो डिजाइन या सीनिएज मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं क्योंकि ये फास्ट हो सकते हैं। 2D कंपोजिशन भी काफी पूछा है उन्होंने, रिदमिक हार्मोनिक कंपोजिशन ये जो टाइप होता है इस टाइप में भी पूछा है। पोस्टर अगर पूछते हैं तो पेपर थोड़ा सा टफर हो जाता है, तो ये याद रखना है 2D कंपोजिशन ये एग्जाम में रहेगा ड्राइंग के लिए। इसमें 1B भी होता है, ये होता है 3D कंपोजिशन। इसमें 3D कंपोजिशन या फिर आप इसको ओनली कंपोजिशन बोल दो, 3D कंपोजिशन। इसमें फिर शेड शैडो, और अगर वर्स्ट केस में तो पेपर थोड़ा और हार्ड बनता है तो फिर मेमोरी ड्राइंग भी इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये कलर वाला क्वेश्चन होगा, मतलब आपको कलर करना पड़ेगा। गिवन कलर स्कीम दी जाएगी तो इसको कलर करेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन होता है मतलब 1B जो है 3D कंपोजिशन या शेड शैडो मेमोरी ड्राइंग वगैरह, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन होगा। कंपलसरी होता है क्वेश्चन, सो पैटर्न फिक्स होता है कि ये करना है। और जो थर्ड क्वेश्चन होता है जिसे 1C क्वेश्चन जनरली बोलते हैं, ये होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पे बेस आपको मॉडल बनाना होता है, तो इसको मॉडल मेकिंग 3D मॉडल मेकिंग होता है। 3D मॉडल मेकिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, POD लिख देते हैं, और EOD इन एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पे बेस होता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हम समझते हैं, फास्ट बनता है अगर आपको समझ में आता है क्या करना है। अगर ये समझ में आ रहा है तो ये काफी इजी क्वेश्चन हम समझते हैं कि होना चाहिए। और जो बच्चे हाई स्कोर करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये अगर आ गया सर तो बाकी में देख लेंगे, तो इस हिसाब से होता है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन के लिए कुछ मार्किंग स्कीम यहाँ पे फिक्स रहती है कि ऐसे ही मार्किंग स्कीम दी जाएगी। तो देखो, तो 2D कंपोजिशन 3D कंपोजिशन का क्वेश्चन है, इसको 25 मार्क होते हैं, 25 मार्क्स। और ये 3D मॉडल मेकिंग है ये 30 मार्क्स का होता है। तो जनरली 80 मार्क्स जो है आपके, इसके लिए 90 मिनट्स टाइम अलॉटेड होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि सर 90 मिनट्स के बाद भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, पेपर छीन लिया जाएगा, पेपर ले लिया जाएगा। तो ये याद रखना है 80 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, वो 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब टाइम बाउंड रहता है। जेई में कैसा होता है कि आप आपके हिसाब से टाइम देख लो कि ड्राइंग को सर 2 घंटे दे दिए, आधा घंटा एप्टीट्यूड कर लिया, आधा घंटा मैथ्स कर लिया, इस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, टाइम बाउंड रहता है कि 25 मिनट, मतलब जनरली ऐसा सोचना होता है कि 30 मिनट्स में ये बन जाए, 40 मिनट्स में ये बन जाए, 10-15 मिनट्स में ये बन जाए, इस हिसाब से प्लानिंग आपकी होनी चाहिए होती है। तो ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ये टाइम बाउंड ये जो पार्ट आता है नाटा में, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है और इसी में बच्चे मार खाते हैं।
अब देखते हैं कि एप्टीट्यूड के लिए क्या देखना होता है, सिलेबस क्या होगा या पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा, थोड़ा सा ये भी देखते हैं। पर ये बात याद रखना है, ड्राइंग नाटक के लिए इतना आसान नहीं होता है जितना जेई के लिए कंपैरेटिवली आसान रहता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क ज़्यादा नहीं मिलते। 80 में से 50 भी मार्क मिल जाए तो बहुत ज़्यादा मार्क माने जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टिपिकल पेपर पैटर्न देखने को मिलता है, तो ये बात हम जरूर यहाँ पे याद रखेंगे। और देखते हैं अब एप्टीट्यूड का पेपर पैटर्न। तो दोस्तों एप्टीट्यूड का पेपर जो होता है वो 2 पार्ट में काफी अच्छे से बटा हुआ दिखने को मिलता है। देखो पेपर पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, पहले पेपर पैटर्न समझ लो उसके हिसाब से, फिर मैं सिलेबस भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, 40 क्वेश्चन जो होते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं ये 2 मार्क्स के होंगे, ईच 2 मार्क। और जो 10 क्वेश्चन होंगे ये 4 मार्क के होंगे, 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा टोटल करके आपको 120 मार्क्स करने हैं स्कोर, और इसको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, ठीक है ना। ये आपकी टाइमिंग होती है। अब एक 90 मिनट्स कैसे अलॉट होता है ये भी थोड़ा सा समझ लो। 90 मिनट्स में ईच क्वेश्चन में आपको 108 सेकंड दिया जाएगा, 108 सेकंड दिया जाएगा, ये याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसको बाद में विजिट करके रीचेक कर लूँ, पीछे नहीं जा सकते हो कि आप बाद में भी रिविजिट कर लो क्वेश्चन या बाद में देख लेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन देख लिया, सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन बाद में दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ईच क्वेश्चन को 108 सेकंड दिया जाएगा, पीछे नहीं जा सकते ना आगे जा सकते हो, बैठना पड़ेगा 108 सेकंड। ऐसा नहीं होगा सर मैं 10 सेकंड में क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। 108 सेकंड देना है मतलब देना है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन को, तो ये याद रखना है। दूसरा इसमें काफी ट्रिकी पार्ट आ जाता है कि ये एडेप्टिव डिफिकल्टी लेवल होता है, एडेप्टिव डिफिकल्टी लेवल। अब एडेप्टिव डिफिकल्टी लेवल तो सभी बच्चों को पता है जीमैट की वजह से, जिनको नहीं पता है उनको भी थोड़ा बता देते हैं। एडेप्टिव डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने पहले इजी क्वेश्चन बना लिया, आपका आंसर सही आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उससे थोड़ा हार्ड होगा। तो इस हिसाब से पेपर अरेंज किया जाता है कि इजी टू हार्ड क्वेश्चन चलते रहे, इसे हम एडेप्टिव डिफिकल्टी लेवल बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी बच्चे काफी स्टक करते हैं, तो ये बात जरूर याद रखना है। तो ये एडेप्टिव डिफिकल्टी लेवल, ईच क्वेश्चन को 108 सेकंड, इसकी वजह से एप्टीट्यूड में स्कोर करना इतना आसान रहा नहीं है। 2024 तक ऐसा था कि डायरेक्ट 190 मिनट्स दे दिए जाते थे, जैसे चाहे बच्चे सॉल्व कर लेते, तो उससे कट ऑफ काफी हाई रही। तो उसके लिए इन्होंने ये पैटर्न यूज किया 2025 में, और इस साल 2026 में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसकी वजह से कट ऑफ काफी लो थे। लास्ट ईयर के अगर हम कट ऑफ की भी बात कर ले तो इंडिया का हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, इंडिया का हाईएस्ट 146 का इंडिया हाईएस्ट है, नाटा 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा जाता नहीं है हाईएस्ट, तो काफी टफ पेपर माना जाता है। अगर इससे ऊपर गए, इसके आसपास भी रहे तो काफी अच्छा स्कोर बन जाएगा। लास्ट ईयर बच्चों 70-80 मार्क मिलना भी मुश्किल था नाटक के एग्जाम में, तो ये भी आपने समझनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एप्टीट्यूड का पेपर आएगा किस टॉपिक्स पे, तो ये भी थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों अब एप्टीट्यूड की बात करते हैं, इसमें सिलेबस किस तरीके से डिवाइड होता है ये भी समझो। देखो इसमें जो 5 क्वेश्चन आते हैं ये आपके इंग्लिश से आएंगे। अब ये फिक्स नहीं है 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन तक भी खींच जाता है। उसके बाद में जो 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं ये मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब मैथ्स 10th बेस्ड मैथ्स होता है, वर्ड प्रॉब्लम जो होगा उस टाइप का मैथ्स होगा। इसमें इंटीग्रेशन लिमिट वो नहीं होता है, 10th बेस्ड का मैथ्स होता है, पर फास्ट आपको सॉल्व करना है, स्पीड आना चाहिए क्योंकि 108 सेकंड दिए जाते हैं। तो जनरली 20 क्वेश्चन ये कवर कर देते हैं। उसके बाद में फिर 10 क्वेश्चन आपके जो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग का है एप्टीट्यूड वो आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग का एप्टीट्यूड का पार्ट आएगा, और 20 क्वेश्चन मिसलेनियस रहेंगे। 20 क्वेश्चन जीके एंड मिसलेनियस पार्ट होगा, जिसमें कलर थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आर्किटेक्चर पार्ट, ये सारा पार्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का इन जनरल पेपर पैटर्न होता है, ठीक है ना। याद रखना है जो 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत यहाँ आती है बच्चों को कि 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ये जनरली मैथ्स के पार्ट से एंड नॉन वर्बल के रीजनिंग पार्ट से आते हैं। जो कैलकुलेशन पार्ट आता है, मतलब काउंट करना, ये जो सारा पार्ट होता है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत रहता है क्योंकि ये 4 मार्क के क्वेश्चन है, काफी हेवी रहते हैं, और 108 सेकंड में सॉल्व करना ये उससे भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि नहीं सॉल्व कर पाए, सिली मिस्टेक काफी होती है। तो ये सारी चीजों को जब तक आप मॉक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो ये याद रखना है। तो इसके लिए नाटा का एग्जाम जेई से थोड़ा सा टफ हम समझते हैं, क्योंकि जेई का पैटर्न फिक्स होता है, नाटा का पैटर्न इतना फिक्स नहीं है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो दोस्तों अब देखते हैं कॉलेजेस। तो दोस्तों कॉलेजेस देखने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। देखो नाटा के जो फॉर्म आते हैं, जो आप एग्जाम दे पाते हो, ये हर फ्राइडे एंड सैटरडे को एग्जाम दे सकते हो। तो ये बात याद रखना है। तो हमारा रिकमेंडेशन क्या रहेगा ये जरूर समझो कि मेरा खुद का रिकमेंडेशन क्या है या फिर सर का रिकमेंडेशन क्या है, ये समझो। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए ये 20 मई के आसपास आपने देना चाहिए, और जो लास्ट अटेम्प्ट है उसको होल्ड करो टिल लास्ट डे। ठीक है ना, मतलब जून में अगर होता है तो जून में कर लो, जुलाई फर्स्ट में तो जुलाई फर्स्ट में कर लो, क्योंकि बैकअप अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 ही अटेम्प्ट है। आपके पास 2 ही अटेम्प्ट है, तो जितना लेट जा सके, ये 21 जून मैंने ऐसी डेट लिखी है, जितना लेट जा सके उतना लेट सेकंड अटेम्प्ट में जाओ, क्योंकि बैकअप अटेम्प्ट है। क्योंकि अगर जेई में स्कोर नहीं होता है तो फिर क्या है, तो नाटा हाथ में होना चाहिए। तो ये समझना है। तो 2 अटेम्प्ट है तो इनको डेट अच्छे से चूज करो, इसको वेस्ट मत करो। फीस भी इनकी 1500 के आसपास होगी पर अटेम्प्ट की, तो ये भी याद रखना है। अब देखते हैं कॉलेजेस। कॉलेजेस ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि नाटा से सर कॉलेजेस कौन कौन से मिलेंगे। देखो तो सारे स्टेट कॉलेज तो मिल ही जाएंगे, आप कोई भी स्टेट कॉलेज ले लो, सारे स्टेट कॉलेज ओपन है। बट इसमें टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, इसके लिए टारगेट करना है, ये हम देखते हैं। देखो जो फर्स्ट सबसे अच्छा कॉलेज है इंडिया का, ये है सेप्ट, अहमदाबाद का है। ये इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो। सेकंड कॉलेज आता है जामिया दिल्ली, जामिया दिल्ली। और थर्ड कॉलेज आता है जे कॉलेज मुंबई। बट जे कॉलेज ओनली फॉर महाराष्ट्र है, ठीक है ना, ओनली महाराष्ट्र कैंडिडेट कर सकते हैं, बाकी आउटसाइड कैंडिडेट को मिलेगा नहीं। बाकी जो कॉलेजेस है जैसे रचना सांसद, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है मुंबई का। उसके बाद में कमला रहेगा, अगेन मुंबई का। एंड आईईएस, ये भी मुंबई का। तो ये 4 कॉलेजेस है जो टॉप कॉलेजेस मुंबई के हैं, और जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के ये 4 कॉलेजेस के अलावा बाकी कॉलेजेस इतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट कॉलेजेस है। अब अगर कर्नाटका की बात करें तो आपको 2 कॉलेज देखने को मिलेंगे। एक होगा बीएमएस कॉलेज, बैंगलोर का है, और नंबर 8 है रिजवी कॉलेज, ये भी कर्नाटका में है, ठीक है ना। बट मैं रिजवी कॉलेज इतना अच्छा नहीं समझता हूँ, बीएमएस कॉलेज ज्यादा बेटर है रैंकिंग के हिसाब से। और 9 नंबर पे आपका होना चाहिए जेएनएफयू हैदराबाद, जेएनएफयू हैदराबाद का कॉलेज। और 10th नंबर पे होना चाहिए वेल्लोर कॉलेज, सीओई वेल्लोर, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग समथिंग है, वेल्लोर का कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है तमिलनाडु का। तो ये कुछ 10 कॉलेज मैंने लगाए हैं जो हमारी रिकमेंडेशन होती है कि कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है ना। इसमें एक और है कि जो भी आपके स्टेट कॉलेजेस है, जैसे लखनऊ कॉलेज हो गया या फिर मध्य प्रदेश स्टेट कॉलेज हो गया, तो इस टाइप के जो कॉलेजेस है, तो सारे स्टेट कॉलेजेस भी इसमें ऐड हो जाते हैं। दिल्ली के कॉलेजेस है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, डीयू, इनके जो कॉलेजेस है ये भी इसमें आने चाहिए। उसमें आपका एएमयू भी आ जाएगा, ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इनके भी कॉलेजेस इसमें स्टेट कॉलेजेस में इसमें ऐड हो जाएंगे। तो काफी कॉलेजेस यहाँ पे मिल सकते हैं, और इसमें से जो अच्छे कॉलेजेस है, बेस्ट कॉलेजेस है, ये 3 कॉलेजेस, ये 5 कॉलेजेस के लिए जनरली टारगेट आपका होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेजेस आपको अच्छा करियर पाथ देंगे, और इन्हीं को चूज करो। और डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो फिर बाकी कॉलेजेस भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही नाटा फाउंडेशन बैच लेके आएगा, जो टॉप कॉलेजेस टारगेट कराएगा। लास्ट ईयर भी हमने जे के लिए 7 एडमिशन कराई थी, इस साल भी वही कोशिश है कि जामिया जे सेप्ट के लिए हम टॉप सिलेक्शन कराएं। तो जरूर आपने मोगे इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन बैचेज ज्वाइन करनी चाहिए। फॉर्मल अनाउंसमेंट भी जल्दी ही होगी, तो आपने जरूर उसमें वॉच रखना चाहिए। एक 3-4 दिनों में हम नाटा की थोड़ा प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराएंगे, यूट्यूब पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगी, और फाउंडेशन बैचेस में भी प्रिपरेशन स्टार्ट रहेगी। उसकी फीस भी काफ़ी लो रहती है, तो आपने ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। 40-45 डेज हम प्रिपरेशन कराएंगे, सिखाएंगे, और फिर आप आपके हिसाब से एग्जाम डेट चूज करके प्रिपरेशन करो और अच्छे से कॉलेजेस लो, क्योंकि आपको मॉक भी देनी है, एक 20-25 मॉक दो, तभी आप अच्छे से
पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और वेल प्रिपेयर हो पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड कॉलेजेस कौन से मिलेंगे, या डेट कौन सी चूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें समझ ली है। तो इस हिसाब से आप नाटा प्लान करो। अब आप बोलोगे सर अभी तो जेई का एग्ज़ाम हुआ है, बट अब ये भी बात समझो दोस्तों कि आपने अगर जेई को सीरियसली स्टडी नहीं किया है, सर बोर्ड का ही टाइम में वेस्ट कर दिया, तो आपको कॉलेज तो मिलना नहीं है। तो बेटर है कि 1-2 महीने और प्रिपरेशन अच्छे से करो, कॉलेज सिक्योर करो, ईयर बचाओ और ये कॉलेजेस में जाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।